होल्ड करिएगा हाथ को। अभी जो मैं पहले बार किया है कैरोप्रैक्टर, ये मेरे को अभी बहुत बहुत से रिलीफ है। जो मैं पहले जो आया था ये पूरा नर्व्स वजह से कि पेन था, की वजह से बैठने में पेन था, जो सडन उठने में बेड से सडनली उठने के टाइम में पेन था। अभी जो मैं आया बिल्कुल तो पेन नहीं है, थोड़ा माइल्ड है, लेकिन वो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कितने दिन से साल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम 2 साल से। 2 साल से। हाँ। तो इसके लिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट को जाके मिले हैं कभी आप? नहीं, मैं और ऑर्थोपेडिक गुमडालॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक के पास गया, तो मैं एडवाइस दे दिया एक्सरसाइज करने के लिए और लिफ्टिंग ज्यादा नहीं करने के लिए। उस वजह से मैं मेंटेन किया, लेकिन पेन है डेली नहीं, कभी भी अगर वेकअप बेड डिपेंडिंग अपॉन वेकअप बेड, सुबह अगर उठने के टाइम में जब से मेरे को पेन था, अगर थोड़ा हाफ एन आवर ऐसे बेड में थोड़ा रिलैक्स होके उठ गया तो पेन नहीं रहेगा। सडनली कुछ फोन आ गया, साउंड में जो उनके अगर उठ के हम वॉक कर रहे थे, जब से उस दिन पूरा पेन रहे थे और ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते उसी टाइम में पेन रहते। अभी जो ये अभी कैरोप्रैक्टर किया, इसके बाद से मेरे को पेन नहीं है, मतलब फर्स्ट पहले था पेन नहीं है। हां, पेन आउट ऑफ वन सिटिंग यू गॉट ऑलमोस्ट रिलीफ। तो दोस्तों होता क्या है, यूजुअली पेन जहाँ पे होता है, पेन का जो कॉज है वही एरिया में रहना बोलने का नहीं होता। ह्यूमन बॉडी इज ए सिंगल यूनिट। सर का जो प्रॉब्लम था पोस्टीरियर इंफीरियर इलियम पेल्विस में रहता, जो इलियम बोन रहता वो पोस्टीरियर और इंफीरियर जाने की वजह से यहाँ पे सैक्रोइलियाक जॉइंट पे ब्लॉकेज आया था। इसके वजह से सर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ के C2 तक भी आके, C2 बोल के यहाँ पे एक वर्टिब्रा आ रहा था और ट्रांसलेशन आके यहाँ पे पेन आ रहा था। C2 ट्रांसलेशन मतलब एक वर्टिब्रा के ऊपर से दूसरा वर्टिब्रा हट के बैठा था सर का वो भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसलिए दोस्तों जहाँ तक आपको पेन का सवाल है, पेन मैनेजमेंट के लिए बेहतर रहता आप एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट या नहीं तो कैरोप्रैक्टर को अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। अगर आपको कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, पेन की वजह अगर आपको इंटरनल पैथोलॉजी दूसरा भी हो सकता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो हम खुद देख के, अगर आपको कैरो की फिजियो की ज़रूरत नहीं है तो हम खुद आपको दूसरे स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। राइट सर, थैंक यू।